भाव से मेरी ही शरण में आता है, मेरा ही बल पकड़े रहता है, उसी का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम वहन करने का मतलब क्या? जो उस जीव को नहीं मिला वो देना, और जो दिया है उसकी सुरक्षा करना। तो भगवान अपने शरणागत जीवों को हर पल संभालते हैं। कोई शरण में जाके तो देखे। तो होता यह है कि जब जीव कंप्लीट सरेंडर करता है, पूर्ण शरणागत होता है, तो बीच की माया हट जाती है। देखिए वेद में कहा है, इंद्रियेभ्य परा यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियों से परे है इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया, और माया से परे है वो ब्रह्म। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां श्लोक है। यानी जीव और ब्रह्म के बीच में है माया। ये जीवात्मा, ये परमात्मा, बीच में है माया। अभी जब तक हम लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम लोग माया की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं, भगवान की ओर हमने पीठ कर दी है। इस पोजीशन में जीव बैठा हुआ है। पीठ है ये हमारी, ये मुंह है। तो हम माया के सन्मुख हो गए तो भगवान की ओर पीठ हो गई। तो जब माया के सन्मुख है तो माया के गुणों से युक्त होंगे। माया के गुण कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब माया के गुण हैं। भगवान कहते हैं तू चाहे बाईं ओर से घूम के आ, चाहे दाहिनी ओर से घूम के आ, तो एक बार मेरे सन्मुख हो जा। अभी तो हम पीठ किए बैठे, तो एक बार मेरे सन्मुख तो हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जैसे ही जीव भगवान की ओर मुंह कर लेता है, लाइट की ओर हमने मुंह किया, परछाई हमारे पीछे चली गई, और लाइट की ओर पीठ कर देंगे तो परछाई हमारे सामने हो जाएगी। तो भगवान तो लाइट के समान है, प्रकाश स्वरूप है, और माया परछाई के समान है, अंधकार स्वरूप है। तो जब हमने उस प्रकाश की ओर, उस लाइट की ओर पीठ करी हुई है, इस तरह से भगवान, ये भगवान है, तो भगवान की लाइट की ओर हमने पीठ कर दी, तो नेचुरल है कि हम अपनी परछाई माया की ओर, अंधकार की ओर हमारा मुंह है, तो अंधकार के गुण आ गए हमने। और जैसे ही घूम फिर के हमने लाइट की ओर मुंह कर लिया, तो लाइट की ओर मुंह करते ही वो माया रूपी जो अंधकार था वो पीछे चला गया, समाप्त नहीं हुआ, पीछे चला गया। अब डायरेक्ट भगवान की लाइट पड़ रही है जीव के ऊपर, क्योंकि बीच का वो परछाई हट गई, वो माया हट गई, अपने आप में नेचुरल प्रक्रिया है। तो जिस क्षण जीव भगवान के शरणागत होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथिष्ठ, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। कठोपनिषद में कहा है, 2 अध्याय की 2री वल्ली का 8वां मंत्र है ये। अनंतान, अब जब वो लाइट पड़ी जीव के ऊपर, तो अनंत अनंत जन्मों की कर्म ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो गई, समाप्त हो गई, और भविष्य में भी प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म का ठेकेदार वो भगवान स्वयं हो जाता है, डायरेक्ट गवर्नर बन जाता है। यानी उस जीव का, उस महापुरुष का शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके भीतर बैठ करके उसका जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भगवान है, भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है। तो शरीर रूप में, गुरु रूप में, यानी भगवान ही अपने भक्तों के लिए, जिन जीवों को भगवान की चाहत है, जो भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं गुरु रूप में अवतार लेके आते हैं। तो चाहे भगवान स्वयं अवतार लेके आ जाए तो भी उनमें वही पावर है, चाहे किसी जीव ने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को पा लिया, तो भगवान का अनंत ज्ञान,
अनंत प्रेम, अनंत आनंद सब उस जीव को मिल गया, उसको हम महापुरुष कहते हैं। और महापुरुष को ही गुरु बनने का अधिकार है। वास्तविक गुरु बनने का अधिकार उसी को है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है। और ऐसे गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं, शरणागत हैं। उन्होंने हम लोगों को अपनी शरण में लेकर के अपना बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे गुरुदेव की हम लोग जय जयकार करेंगे। गुरु तो जो है वो माँ के समान भी है, पिता के समान भी है। जीव तो अनादिकाल का गंदा अंतःकरण लिए हुए हैं। अगर देखा जाए तो जीव को कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मन माया का बना हुआ है। और जब तक हमारा मन माया का बना हुआ है तो माया के सारे विकार हम लोगों में हावी रहेंगे। ये माया के विकार तो तभी जाएंगे जब गुरु कृपा से ईश्वरी लाइट हम लोगों के ऊपर पड़ने लगेगी। तो भगवान ने तो कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विशुद्ध अंतःकरण लेके आओ, गंदे हृदय में मैं नहीं आऊंगा। अब गुरुपति तन सो कर प्यार, हरि निर्मल जन को यार। गुरु कहता है तुम गंदे संदे जैसे भी हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। गुरु तो है माँ का सम, गोविंद राधे, शिशु मन मल धोके विमल करा दे। राधा गोविंद गीत महाराज जी ने बनाया है। माँ जैसे बच्चे की गंदगी साफ करके उसको नहला धुला के तैयार रखती है, ऐसे ही गुरु का स्थान माँ के समान भी है कि हमारे मन के मल को धो के, गंदगी को धो करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, जिससे भगवान हमारे अंतःकरण में समा जाए, हमारे हृदय में आ जाए, भगवान हमसे मिलने। बिना गुरु के किसी भी जीव को भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। अनंत जन्म तक आप लोग जप तप नियम धर्म व्रत उपवास तीर्थाटन कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि ये नहीं कि किसी को भी गुरु बना के बैठ जाए, किसी से भी कान फुकवा ले। ये सब फालतू की बातें हैं। वास्तविक गुरु जब मिलेगा तभी हमारा काम बनेगा। और वास्तविक गुरु कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण से अगर हम प्रार्थना करेंगे रो रो के कि हम आपको पाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम आपको कैसे प्राप्त करें, हमको अपने वास्तविक संत से मिलाओ। तो जब श्री कृष्ण वास्तविक संत से, उनकी कृपा से, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के वास्तविक गुरु नहीं मिल सकते, और बिना वास्तविक गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। ये अकाट्य सिद्धांत है। तो चलिए अपने गुरुदेव जो भगवान गुरु रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं, उनको आज जगत गुरुत्तम की उपाधि मिली है, इसलिए हम लोग अपने गुरुदेव के जय जयकार करें, उनके गुणगान करें, उनके चरणों में नमन करें, प्रणाम करें कि हे गुरु, हे महाराज जी, हम पर भी कृपा करो, और जो श्री कृष्ण का प्रेम आपके पास है हम जीवों को प्रदान करो।